जया एकादशी 8 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। पारण का समय 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 बजे से 9:17 बजे तक है। जया एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रती को निर्जल या फलाहार रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। जया एकादशी व्रत विधि 1। स्नान व संकल्प। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करें। 2। पूजा अर्चना। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध करें, पीले वस्त्र अर्पित करें और तुलसी पत्र, पुष्प, धूप दीप व फल चढ़ाएं। 3। मंत्र जाप। इस दिन विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता के श्लोक और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ होता है। 4। व्रत का पालन। उपवास में फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन वर्जित रहता है। 5। रात्रि जागरण। रात को जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें और आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करें। 6। पारण। अगले दिन प्रातः स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और व्रत का पारण करें। जया एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार स्वर्गलोक में इंद्रदेव का राज था। उनके दरबार में एक गंधर्व गायक माल्यवान था, जिसे अप्सरा पुष्पवती से प्रेम हो गया। एक बार इंद्रदेव ने उसे दरबार में गाने का आदेश दिया, लेकिन पुष्पवती की सुंदरता में मोहित होकर माल्यवान गाने में गलतियां करने लगा। जया एकादशी का महत्व 1। पापों से मुक्ति। यह एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। 2। मोक्ष की प्राप्ति। इसे करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। 3। राक्षस योनि से मुक्ति। पुराणों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच और राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। 4। सुख समृद्धि। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 5। मनोकामना पूर्ति। श्रद्धा से इस व्रत को करने पर सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इसे करने से राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का महत्व। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है और इसे करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन विशेष होता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसे करने से भूत प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। यह व्रत दान पुण्य के लिए भी बहुत उत्तम माना गया है। जया एकादशी की पूजा विधि 1। स्नान व संकल्प। प्रातः जल्दी उठकर गंगाजल युक्त जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु को तुलसी, फल, फूल, धूप दीप अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 3। मंत्र जाप। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4। भजन कीर्तन। रात को जागरण कर भगवान विष्णु के भजन करें। 5। दान पुण्य। जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। 6। पारण। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। जया एकादशी की पूजा विधि 1। स्नान व संकल्प। प्रातः जल्दी उठकर गंगाजल युक्त जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु को तुलसी, फल, फूल, धूप दीप अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 3। मंत्र जाप। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4। भजन कीर्तन। रात को जागरण कर भगवान विष्णु के भजन करें। 5। दान पुण्य। जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में एक गंधर्व गायक माल्यवान और अप्सरा पुष्पवती इंद्रदेव के दरबार में संगीत प्रस्तुत करते थे। एक बार दोनों प्रेम में इतना खो गए कि गायन में भूल करने लगे। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। धरती पर आने के बाद दोनों ने माघ शुक्ल एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनके इस अनजाने व्रत के प्रभाव से अगले दिन वे अपने असली रूप में आ गए और स्वर्ग लौट गए।
इसलिए यह एकादशी राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है और भक्त व्रत रखकर उनकी आराधना करते हैं। व्रत रखने की विधि में प्रातः स्नान कर संकल्प लेना, भगवान विष्णु को तुलसी, फल, फूल और दीप अर्पित करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना और रात को जागरण कर भजन कीर्तन करना शामिल है। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक के गंधर्व गायक माल्यवान और अप्सरा पुष्पवती इंद्रदेव के श्राप से राक्षस योनि में जन्मे थे। माघ शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने उपवास रखा और भगवान विष्णु का ध्यान किया। इससे अगले दिन वे अपने असली स्वरूप में लौट आए और स्वर्ग चले गए। इस कारण यह एकादशी विशेष पुण्यदायी मानी जाती है और इससे पिशाच तथा राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी के दिन उपवास रखने से भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने वाला माना जाता है। इस दिन अन्न ग्रहण न करके फलाहार या केवल जल पर रहने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण इस एकादशी का मुख्य हिस्सा है, जिसमें भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान पुण्य करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। जया एकादशी का व्रत सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों के लिए लाभकारी माना गया है। इसे करने से व्यक्ति को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसका आत्मिक विकास भी होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसे जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से घर में धन समृद्धि बनी रहती है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना और गरीबों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जया एकादशी का फल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो व्रत का पालन नियमपूर्वक करता है और सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सात्विक आहार और संयम का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, दान और सेवा का महत्व इस व्रत में बहुत अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। यह व्रत न केवल मोक्षदायक है, बल्कि वर्तमान जीवन को भी सुखमय बनाने वाला माना गया है।